शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने ये बरगद का पेड़ नहीं देखा होगा। हमारे घर के आसपास, सड़क पर, मैदानों में या फिर किसी गार्डन के पास आपने ये पेड़ हमेशा ही देखा होगा। हमारे देश में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसका अपना धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व होने के साथ ही ये पेड़ औषधि से युक्त होता है। क्या आप ये जानते हैं कि बरगद के पेड़ को इतना पूजनीय क्यों माना जाता है? शायद इसीलिए बरगद के पेड़ को हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी कहा जाता है। आज मैं आपके साथ बरगद के पेड़ के पत्ते, फल, जड़, छाल तथा इसके दूध के बारे में और इनके दिव्य प्रयोगों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। यदि बरगद के फल का सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन किया जाए तो कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, डिप्रेशन, किडनी स्टोन, त्वचा संबंधित रोग, डायरिया, दांत में दर्द एवं सड़न इत्यादि रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इनके दिव्य प्रयोगों के बारे में। बरगद के वृक्ष को हिंदी में बरगद कहा जाता है। इसे वटवृक्ष या फिर बड़ के नाम से भी जाना जाता है। मराठी में इसे वड कहते हैं। संस्कृत में इसे वटह या परकटी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे बनियन ट्री के नाम से जाना जाता है। बरगद का वानस्पतिक नाम फिकस बेंगालेंसिस है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी इस दिव्य जानकारी से लाभ हो सके। आइए जानते हैं बरगद के फल के गुणों के बारे में। बरगद के फल में मौजूद पोटेशियम सोडियम के स्तर को कम करने में मददगार होता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो रक्तचाप को कम करते हैं और कोरोनरी हृदय रोग को रोकने के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे में यदि कोई रोज़ाना एक बरगद का फल खाता है तो अचानक आने वाले दिल के दौरे को रोकने की संभावना बढ़ जाती है। कितने प्यारे ये लगते हैं, बिल्कुल अंजीर की तरह या फिर गुलर की तरह ये लगते हैं। आपने भी शायद पहली बार ही सुना होगा कि इन फलों का हम सेवन भी कर सकते हैं। हम यदि इसका सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। आज मैं आपको इसके दिव्य प्रयोगों के बारे में बताने वाली हूँ। बरगद के पेड़ के फल में भरपूर मात्रा में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B3 होता है। जब हम बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फल ज़मीन पर गिरे हुए पड़े पड़े ही सड़ जाते हैं, क्योंकि हमें इनकी उपयोगिता के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है। यदि हम इन सारे फलों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से स्टोर करके रखते हैं तो कई सारी बीमारियों का इलाज फ्री में ही संभव हो सकता है। तो ऐसी ही आज जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप भी बीमारियों से बचे रहें और यदि आपको कोई बीमारी हुई है तो उससे आपका इलाज हो जाए। मैंने यहाँ ये बरगद के कुछ फल लाए हैं। इन्हें अच्छे से धोकर अभी हम इन्हें इस तरह से तोड़ लेंगे। इन फलों को तोड़ने के बाद मैं इसे सूखने के लिए रखने वाली हूँ। यदि आप चाहे तो इस तरह से आधे आधे तोड़कर इन फलों को सुखाएं या फिर इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस कर इस तरह से 2-3 दिन घर में छाँव में ही सुखा लें। यदि आप दरदरा पीस कर इन्हें सुखाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मैंने भी इन फलों को दरदरा पीस कर इस तरह से सूखने के लिए रख दिया था। अभी 2 दिन के बाद ये फल अच्छे से सूख चुके हैं। अभी मैं इन्हें मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लेती हूँ। देखिए, हमने इसका पाउडर बना लिया है। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये कोई साधारण पाउडर नहीं है। कई रोगों को दूर करने वाली दवा हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। इसे आपको किस तरह से यूज़ करना है अभी आप ये भी जान लीजिए। यदि आपको मधुमेह की समस्या है तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ भी मीठा खाने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन आप बरगद के फलों का सेवन कर सकते हैं। जबकि ये मीठे होते हैं लेकिन ये आपके रक्त शर्करा को बढ़ने नहीं देते हैं। इसमें मौजूद फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ने देते। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अलावा इन फलों में असंतृप्त फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र पर अतिरिक्त चीनी अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम हमारे भोजन के बाद अवशोषित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। आप चाहे तो सुबह खाली पेट 1 चम्मच बरगद के फल के पाउडर की पंक्ति मारकर भी खा सकते हैं, या फिर 1 कप पानी या फिर दूध ले लें, इसमें 1 चम्मच बरगद के फल का पाउडर डालें, इसे अच्छे से मिला दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। बरगद के फल का चूर्ण खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और हमारा शरीर अंदर से काफ़ी मजबूत बनता है। यदि आप रोज़ाना बरगद का एक फल चबा चबा कर खाते हैं तो इससे आपको दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं नहीं रहेगी।
इसी के साथ आपके मसूड़े काफ़ी मजबूत बनेंगे, दांत आपके काफ़ी सफ़ेद बनेंगे। इसके अलावा इसकी पत्तियों में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बरगद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। यदि आप अपनी हड्डियों को पोलाद जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, चलने में तकलीफ़ होती है या फिर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो आप क्या करें, आपको बरगद की इस तरह से कोमल पत्ती ले लेना है। यदि आप रोज़ाना एक पत्ती का सेवन करते हैं तो बहुत जल्द आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत बन जाएगी। और यदि आपको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है तो ये तकलीफ़ भी आपकी दूर हो जाएगी। इससे आपके शरीर की कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, जिससे आपके दांत भी काफ़ी मजबूत बन जाएंगे। चलिए अभी हम जानते हैं बरगद के दूध के फ़ायदों के बारे में। बरगद का दूध बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी भी होता है। इसे यूज़ करने से पहले आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी होती है। अगर आपको शारीरिक कमज़ोरी महसूस होती है, थोड़ा सा भी काम करने पर आप थक जाते हैं, तो आपको क्या करना है, ये बताशे हैं, इस तरह से आपको 5 से 6 बतासे ले लेना है और इसमें एक बताशे पर 7-8 बूंदे बरगद का दूध गिरा लेना है और इन बताशों को आपको दिन भर सेवन करना है। इसे खाने से आपकी शारीरिक कमज़ोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपका शरीर काफ़ी हष्ट-पुष्ट बनेगा। लेकिन जब आपकी समस्या दूर हो जाए तो इसे खाना बंद कर दें। बरगद का दूध काफ़ी ठंडी तासीर का होता है, लेकिन इसके सेवन से कफ, वात और पित्त तीनों दोषों को दूर किया जाता है। इसी के साथ इसके सेवन से आपकी जो शारीरिक कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। बरगद के दूध का सेवन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस दूध का सेवन आपको डायरेक्टली नहीं करना है। इसे आपको बताशे के ऊपर मिलाकर या फिर दूध के साथ या फिर घी के साथ ही लेना है। यदि आपको जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द रहता है, तो आप इस बरगद के दूध को लगा सकते हैं। इसे लगाने से हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। इसी के साथ यदि आपको फोड़ी फुंसी हो रहे हैं, पिंपल्स के दाग हो रहे हैं, तो इस पर भी आप इस दूध को लगा सकते हैं। बरगद की पत्तियाँ भी काफ़ी लाभदायक होती है। यदि आप बरगद के पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, 5 से 6 बरगद की ताज़ी पत्तियाँ ले लेना है। इन्हें अच्छे से धोकर एक गिलास पानी में इस तरह से तोड़कर डाल देना है। अभी हम इसे गैस पर धीरे धीरे पकने देंगे जब तक कि ये 1/4 शेष ना रह जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे पकने दें। देखिए अभी ये काढ़ा 1/4 शेष रह चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। काढ़ा ठंडा हो चुका है, चलिए इसे छान लेते हैं। ये बहुत ही असरदार हर्बल ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। आप इसका सेवन सुबह खाली पेट रोज़ाना कर सकते हैं। इसके सेवन से आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं रहेगी। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। यदि आपका वज़न काफ़ी बढ़ रहा है तो वज़न भी कंट्रोल में आ जाएगा। इसी के साथ आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। आपके शरीर में जो भी विषाक्त पदार्थ है वो विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि आप काफ़ी तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपको जो हार्ट की समस्या है वो भी नहीं रहेगी। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इतना असरदार ये ड्रिंक होता है। यदि आपको दांत खाज खुजली की समस्या है तो आप इस काढ़े से अपना चेहरा भी साफ कर सकते हैं। यदि आपको पिंपल्स हो रहे हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, त्वचा पर दाग धब्बे हो रहे हैं, तब भी आप इस काढ़े को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे लगाने से त्वचा से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अभी हम जानेंगे बरगद की जड़ के बारे में। दोस्तों, ये जो बरगद की जड़ होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। यदि आपको बालों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, आपके बाल बहुत झड़ते हैं, बालों में रूसी हो रही है, बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, किसी किसी को तो गंजेपन की समस्या भी हो रही है, यदि ये सारी समस्याएं आपको हो रही हैं तो आप क्या करें, बरगद की जड़ को घर ले आए। इस तरह से इसे अच्छे से धोकर इसे पीस ले और इसे पीसने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाएं और इस तेल से अपने बालों की मालिश करें। या फिर आप एक प्रयोग और कर सकते हैं, बरगद की जड़ को पानी में अच्छे से उबाल ले और इसका एक काढ़ा बना ले, इसे ठंडा होने दे और इस काढ़े से अपने बालों को धोए। सप्ताह में 2 बार इस तरह से प्रयोग करने से आप देखेंगे आपके झड़े हुए बाल फिर से उगना शुरू हो जाएंगे, आपकी रूसी की समस्या दूर हो जाएगी, बालों का असमय सफ़ेद होना बंद हो जाएगा और आपके बाल काफ़ी काले, घने, लंबे और सुंदर हो जाएंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे लाभ हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।